अंकिता हत्याकांड का खुल गया राज। ये सच है कि अंकिता को शाहरुख ने ही जिंदा जलाया था। ये सच है कि अंकिता अपने पिता के सामने तड़प करके मरी थी। ये सच है कि अंकिता के पूरे शरीर में पेट्रोल छींट करके शाहरुख नामक दरिंदा ने ही आग लगा दिया था। इस देश में क्या क्या होने वाला है और इतनी बर्बरता करने के लिए शाहरुख को क्या सजा दी जाएगी, इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है। अंकिता हत्याकांड का खुल गया राज और सामने ये बातें आ गई कि इस देश में दरिंदों के साथ कुछ नहीं होने वाला है। जहां पे एक तरफ कमजोर वर्ग की लड़कियां न्याय के लिए गुहार लगा रही है, तो वहीं इस देश के बड़े बड़े नेता पिकनिक मनाने चले जाते हैं। एक तरफ जहां देश के सभी सोशल मीडिया के पत्रकार और तमाम समाज सेवी लोग झारखंड के दुमका में बैठ करके ये इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि शाहरुख के साथ कानूनी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो वही कानूनी व्यवस्था की हद को पार करने वाले उस शाहरुख को मेहमानों की तरह अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ करती है। क्या जरूरत थी पूछताछ करने की, जब मरने के वक्त अंकिता सिंह ने यह अपना बयान बता दिया था कि मुझे शाहरुख और छोटू ने जिंदा पेट्रोल छींट करके जला दिया था, तो वैसे दरिंदा लोगों से पूछताछ क्या करने की जरूरत थी। और घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों का कोई हैसियत और औकात नहीं है। ना तो उनको इंसाफ दिया जाएगा, ना ही उनको उनका हक और अधिकार दिया जाएगा। अगर हक और अधिकार और इंसाफ दिया जाएगा तो केवल वैसे लोगों को दिया जाएगा जो बाहुबली होंगे, जिनके एक इशारे पे हजारों लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। और वैसे लोग सड़कों पे उतरेंगे जो पत्थरबाजी करेंगे, जो बमबारी करेंगे और जो गोलीबारी करेंगे। वैसे लोगों को ही इस देश में रहने का अधिकार अब है। शायद अंकिता हत्याकांड से ये बातें सामने खुल करके आ रही है। इस देश में इस प्रकार की बहुत सारे घटनाएं होती है जहां पे कमजोर वर्ग के लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है, किसी का बलात्कार किया जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है, तो किसी के शरीर के एक एक अंग को काट करके अपाहिज बना दिया जाता है, उसके बाद भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि इतनी बर्बरता होने के बाद भी हमारे देश की कानूनी व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो गई। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बहुत बड़ा यह है कि हमारे देश की कानूनी व्यवस्था हमारे देश के कठपुतलियों के हाथों में चला गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अंकिता हत्याकांड के इतने दिन बीत जाने के बाद अब तक शाहरुख के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती। या तो उसे फांसी के तख्तों पे चढ़ा दिया गया होता या उसे गोली मार दिया गया होता। अगर झारखंड पुलिस में कोई भी मर्द पुलिस वाला होता जिसने भी शाहरुख को गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं सिंघम स्टाइल में आकर के उस दरिंदा शाहरुख को मौत के घाट उतार देता और तड़ातर जिंदगी में उसको तड़ातर गोली मार देता। लेकिन झारखंड पुलिस में कोई भी मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो शाहरुख का सामना कर सके और शाहरुख का इनकाउंटर कर सके। अब इस प्रकार से देश कैसे चलेगा, कैसे अपना सिस्टम बदलेगा, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। और आपको जाते जाते एक बार फिर मैं बता दूं कि अंकिता हत्याकांड के बाद इस देश में क्या क्या होगा, इसकी बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि कमजोर वर्ग के लोगों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। ना तो उन्हें इंसाफ मिलेगा, ना उनको उनका अधिकार मिलेगा। और ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो आपके ऊपर भी फर्जी FIR करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस देश में क्या होता आया है जरा देखिए और गौर से सोचिए। बलात्कारी को, गुंडागर्दी करने वाले को, लूटपाट करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में रहने के बाद शाहरुख जैसे दरिंदा एक बलात्कार और एक मर्डर करने के बाद भी कुछ महीनों के बाद जेल से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या देश के कानूनी व्यवस्था चलाने वाले लोगों को यह लगता है कि जो एक बार जेल जाकर के बाहर निकल जाए, इतनी बड़ी बर्बरता करने के बाद भी सलाखों के पीछे जब बाहर निकल जाए तो क्या लगता है कि वो सुधर जाएगा? जी नहीं, वो सुधरता नहीं है। वो इससे भी ज़्यादा दरिंदगी करने के बारे में सोचने लगता है। उसे तो ये लगता है कि कानूनी व्यवस्था हमारा मेहमान खाना है, जहाँ पे हम कितनी भी बड़ी घटना करके, कितनी भी बड़ी कांड करके जाते हैं और कुछ महीने रह करके फिर वापस निकल के आ जाते हैं। अगर देश की कानूनी व्यवस्था ठीक होती तो जिस प्रकार से अंकिता ने मरने के समय यह बयान दिया था कि शाहरुख और छोटू ने ही मेरे शरीर पे पेट्रोल छिड़क करके मुझे जिंदा जलाया, तो उस वक्त से कानूनी व्यवस्था तुरंत इस पर तत्कालीन कार्रवाई करते हुए शाहरुख को या तो फांसी दे दी होती, नहीं तो उसका इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि देश की कानूनी व्यवस्था लचर है और लचर व्यवस्था के कारण यहाँ पे आम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे उसी को इंसाफ मिलेगा जो बाहुबली होगा, यहाँ पे उसी को न्याय मिलेगा जो बाहुबली होगा, यहाँ पे उसी को उसका हक और अधिकार मिलेगा जो बाहुबली होगा। बाकी मेरा वीडियो देख करके शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, तो मुझे माफ करिएगा। ये जरूरी नहीं, मेरी मजबूरी थी देश के लोगों के सामने वीडियो बना करके लोगों को ये बातें बताना। अगर मेरा विचार ठीक लगता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद।